पहली योजना पर वो काम नहीं कर पाया क्योंकि काजी मुगीसुद्दीन ने उसे कहा था कि धर्म प्रचार या धर्म स्थापित करना पैगंबरों का विषय है। अतः उसने अपनी दूसरी योजना पर काम करना शुरू किया। अलाउद्दीन को उसके विजय अभियानों में जिन व्यक्तियों ने या जिन सेना नायकों ने या उसके जिन सरदारों ने सबसे ज़्यादा सहयोग दिया और इनको वो महत्व भी देता था, इनको मानता भी था, इनके जो सेना नायक थे वो थे, सबसे पहला तो उलूग खान था, जिसका मूल नाम अल्मास बेग था और जो सुल्तान का छोटा भाई था। उलूग खान ने गुजरात अभियान में, रणथंभौर अभियान में, जैसलमेर अभियान में का प्रतिनिधित्व या नेतृत्व किया था, या उसके ही नेतृत्व में ये अभियान भेजे गए थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो था नुसरत खान, जिसका नाम नुसरत जलसेरी था। और नुसरत खान ने भी गुजरात अभियान और रणथंभौर अभियान में प्रतिनिधित्व किया था, और रणथंभौर अभियान में नुसरत खान की मौत हो गई थी। तीसरा जो व्यक्ति था वो था जफ़र खान, जिसका मूल नाम मलिक हिसाबुद्दीन था। और चौथा जो व्यक्ति था वो था अल्प खान, जिसका मूल नाम मलिक संजर था और जो अलाउद्दीन की पत्नी का भाई था। इन चारों के अलावा एक और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को बहुत विस्तार दिया, और यह व्यक्ति था मलिक काफूर, या जिसे ताजुद्दीन मलिक भी कहते हैं। ये 1000 या 1000 दिनारी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसे 1000 दिनार देकर गुजरात अभियान में खंबात से खरीदा गया था। और ये एक एबिसिनियाई था और मूलतः ये किन्नर था। और अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के जितने भी अभियान हुए उस अभियान में इस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था, और इस व्यक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान उन अभियानों में था। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद में या अलाउद्दीन के अंतिम दिनों में मलिक काफूर का प्रभाव सल्तनत में या दिल्ली में या खिलजी राजवंश में बहुत बढ़ गया था, और इसने अलाउद्दीन के पश्चात शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश भी की। अलाउद्दीन के विजय अभियानों के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक था जिसने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, और विशेषकर दक्षिण भारतीय विजय का जो अभियान अलाउद्दीन ने या जो बीड़ा अलाउद्दीन ने उठाया उसको उसने पूरा किया। हालांकि इसकी शुरुआत अलाउद्दीन के शासक बनने से पहले या जलालुद्दीन के शासनकाल में ही अलाउद्दीन के द्वारा की जा चुकी थी। अलाउद्दीन की विजयों के बारे में जो वर्णन मिलते हैं वो अमीर खुसरो के ग्रंथ खजाइन उल फतूह से अलाउद्दीन की विजयों का या विजय अभियानों का पता चलता है। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी का फतवाए जहांदारी और तारीख फिरोजशाही से भी अलाउद्दीन की विजयों का पता चलता है। फरिश्ता और इसामी ने भी अलाउद्दीन की विजयों का वर्णन किया है। अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक उसका उत्तरी भारत का अभियान और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत विजय या दक्षिण भारत पर अभियान। उत्तरी भारत पर अभियान की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो विजय अलाउद्दीन खिलजी ने की उनमें है
गुजरात विजय, गुजरात विजय के रास्ते में या गुजरात विजय के दौरान ही जैसलमेर विजय, गुजरात विजय के पश्चात रणथंभौर विजय, और जो सबसे महत्वपूर्ण विजय उसकी मानी जाती है वो है चित्तौड़ विजय या मेवाड़ पर विजय। इन दोनों के अलावा अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय राजपूताना में हुई, उन विजय में सिवाना की विजय और जालौर की विजय या जालौर की लड़ाई या जालौर का युद्ध आदि महत्वपूर्ण है। हम अब इनको क्रम से अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे गुजरात विजय की। तो गुजरात विजय की हम जहाँ तक बात करते हैं तो गुजरात विजय के विभिन्न कारण थे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण तो अलाउद्दीन का स्वयं का साम्राज्यवादी होना था, और क्योंकि उसकी पहली योजना ही विश्व विजय की या भारत विजय की थी, इसलिए उसको विभिन्न चरणों में भारत को जीतना ही था। गुजरात विजय जो की गई उसके पीछे दो कारण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला तो आर्थिक कारण था कि गुजरात में कैम्बे, खंबात आदि जो महत्वपूर्ण बंदरगाह या व्यापारिक बंदरगाह थे वो सब गुजरात में स्थित थे। और दूसरा कारण जो विभिन्न समकालीन इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि गुजरात के शासक के मंत्री के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को शासन प्राप्त करने के लिए सहायता के लिए आमंत्रण दिया गया था। इसके अलावा गुजरात का राज्य मध्यकालीन भारत का एक अत्यंत उपजाऊ और घना क्षेत्र था, और अलाउद्दीन खिलजी के लालच के लिए या के दक्षिण अभियान के लिए गुजरात को विजय करना एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में था। तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात का जो राजा था उसका नाम था रायकर्ण, या अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय गुजरात में रायकर्ण राज्य कर रहा था या कर्ण बघेल राज्य कर रहा था। गुजरात अभियान के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दो महत्वपूर्ण सेना नायकों को या दो विख्यात सेना नायकों को, दो एक बहुत ही समझदार सेना नायकों को भेजा गया, जो थे उलुग खान और नुसरत खान। फरवरी 1299 में नुसरत खान ने दिल्ली से प्रस्थान किया और उलुग खान को सिंध की ओर से जाकर गुजरात में नुसरत खान की सेना से मिल जाने का आदेश दिया गया। उलुग खान जब अपनी सेना लेकर गुजरात की तरफ जा रहा था, उसी दौरान उसने जैसलमेर पर भी हमला करके जैसलमेर पर आधिपत्य कर लिया था। गुजरात की भूमि पर पहुंचने के बाद उलुग खान और उसके साथियों ने गुजरात में भारी लूटपाट की। पूरे गुजरात को लूट लिया गया और एक आतंक का सा राज्य वहाँ पर उन्होंने फैला दिया। इस समय गुजरात की जो राजधानी थी वो अनहिलवाड़ा थी, जिसको वर्तमान में पाटन भी कहा जाता है, और एक बहुत ही समृद्ध नगर था। इसको बुरी तरह से लूटा गया। राजा कर्ण बघेल, जो अभी 2 साल पहले ही गद्दी पर बैठा था, वो इस आक्रमण को, जो कि एकदम अचानक हुआ था, उसका मुकाबला नहीं कर सका और हड़बड़ाहट में वो अपनी बेटी के साथ में देवगिरी भाग गया। इस संपूर्ण आक्रमण के द्वारा सेना को या खिलजी सेना को बड़ी मात्रा में धन सामग्री प्राप्त हुई, और उसके साथ ही जो कर्ण बघेल की पत्नी या रानी जो थी कमला देवी, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों के हाथ में लगी, जिसको बाद में दिल्ली भेज दिया गया। गुजरात अभियान के बाद में जिस तरह से गुजरात को, इसके विभिन्न नगरों को, जो जिसमें भी पाटन है, जिसमें कैम्बे है, जिसमें खंबात है, जिसमें सोमनाथ है, उनको जिस तरह से लूटा गया, उसका वर्णन
न केवल तत्कालीन फारसी कृतियों में बल्कि जैन वृत्तांतों में भी मिलता है। नुसरत खान के द्वारा एक सेना को लेकर कैम्बे गया, जहाँ पर उसने कैम्बे के व्यापारियों को सबको धन देने के लिए बाध्य किया, बुरी तरह से उनको लूटा गया। और यहीं पर खंबात और कुछ लोगों के अनुसार कैम्बे में, कुछ लोगों के अनुसार खंबात से मलिक काफूर नामक एक दास खिलजी सेना के साथ हाथ लगा। कुछ लोग कहते हैं कि उसको 1000 दिनार देके खरीदा गया। और ये बाद में ये जो मलिक काफूर था, मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि ये मलिक नायब बना और इसने दक्षिण भारत के अभियानों में मुस्लिम सेना का नेतृत्व किया। गुजरात को लूटने के बाद में सेना खूब सारा लूट का माल लेके जब दिल्ली की ओर लौट रहे थे, तो रास्ते में जालौर के पास में लूट के माल को लेकर सेना में विद्रोह कर दिया। हालांकि इस विद्रोह को कठिनतापूर्वक या बर्बरतापूर्वक दबा दिया गया, लेकिन इस विद्रोह के कुछ और परिणाम भी निकले, जिसकी हम बात रणथंबोर अभियान के समय करेंगे। कुल मिलाकर गुजरात को जिस आसानी से जीत लिया गया, उससे यह अनुमान विद्वान लगाते हैं कि शायद गुजरात का शासक कर्ण अपनी प्रजा में अलोकप्रिय था और उसकी सैनिक और प्रशासनिक क्षमता जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, या उसमें सैनिक योग्यता प्रशासनिक योग्यता का उसमें अभाव था। और गुजरात इस प्रकार खिलजी साम्राज्य का अंग बन गया। अब अलाउद्दीन खिलजी की अगली विजय जो हैं वो रणथंबोर विजय और चित्तौड़ विजय जो है उसका अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।